नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आरवेल इंडिया 90.4 एफएम और मैं हूं आपका अपना होस्ट अभिमन्यु सिंह। आज हम सेहत सही लाभकारी के अंतर्गत आचार्य द्विवेदी नगर, मोहद्दीनपुर और कप्तान के पूर्वा से जुड़ी आशा बहू अनीता मिश्रा जी के साथ हैं। अनीता मिश्रा जी पिछले 10 सालों से लगातार इस क्षेत्र की सेवाएं दे रही हैं और गोरा बाजार अर्बन पीएससी से जुड़ी हुई हैं। आज उनके अनुभव हम जानेंगे कि कैसे गर्भवती महिलाओं की आपातकालीन स्थिति में वो कैसे लोगों की मदद करती हैं। नमस्कार। जी हम मेरा नाम अनीता मिश्रा आशा है। जी। गोरा बाजार पीएससी से हम आशा हैं और आचार्य द्विवेदी नगर कप्तान का पूर्वा मोहद्दीनपुर हमारा क्षेत्र है। तो तो आप जब लोगों के बीच में जाती हैं तो लोग आपकी बातें सुनते हैं कि नहीं? जी हाँ, सुनते हैं। कोई समस्या तो नहीं है आपको? नहीं, पहले तो थी शुरू-शुरू में, लेकिन अब इतना 10 सालों में इतना सब लोग हम फील्ड में सबको पहचान गए हैं, फील्ड वाले हम लोग पहचान गए हैं, तो अब ऐसी कोई समस्या नहीं है जो हमें दिक्कत हो। जो गोरा बाजार अर्बन पीएससी से आप जुड़ी हैं वो आपकी पूरी मदद करता है कि नहीं? हाँ, पूरी मदद करते हैं, जो भी हमारे पास दिक्कतें आती हैं, बताते हैं, वो हमारा सहयोग करते हैं, फील्ड में आते भी हैं सब लोग, बताते हैं। आपके लिए हमारा जो एक कार्यक्रम है सेहत सही लाभकारी के अंतर्गत हम गर्भवती महिलाओं के आपातकालीन स्वास्थ्य एवं रेफरल सेवाओं को लेकर आपसे प्रश्न करना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में यदि किसी गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा, अधिक रक्तस्राव या कोई अन्य आपातकालीन समस्या हो जाए तो आप सबसे पहले क्या कदम उठाती हैं? सबसे पहले हम उसके घर, जैसे हमें जानकारी मिली, हम सबसे पहले उसके घर गए। जी। उसको घर जाके हमने देखा कि क्या कंडीशन है, कैसे क्या है, तुरंत हम फिर उस एम्बुलेंस को फ़ोन किया। घर में उसके अगर साधन है, व्यवस्था है जाने की, तो तुरंत ले जाते हैं, या एम्बुलेंस को फ़ोन किया, ले गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर मैडम देखी, जैसा परामर्श दी, उस हिसाब से हम उसको। अच्छा, तो यानी वो जो गर्भवती महिला है वो संतुष्ट रहती है हाँ, आपके कार्यों से? हाँ, हमारे से हमसे संतुष्ट है। क्या आपके क्षेत्र की सभी गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों को 108 एम्बुलेंस या अन्य आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी है? हाँ, है। आपके जो कप्तान का पूर्वा है हाँ, हाँ, ये, है। और ये जो आप आचार्य द्विवेदी नगर है हुँ। और मोहद्दीनपुर है, तो यहाँ पर सभी घरों में हाँ, 108 हाँ, जैसे 108, 102 हाँ, मतलब लगभग सबको सबको जानकारी है। जानकारी है। नहीं जानकारी रहती, जब हम फील्ड में जाते हैं कार्य के लिए अपने, तो बताते रहते हैं। जिसको ज़रूरत होती है वो फ़ोन करता है, या हमारे द्वारा जानकारी दी गई या बुलाया गया, ताकि हम बताते रहते हैं। यदि गर्भावस्था के दौरान कौन-कौन से ऐसे खतरे संकेत हैं जिनके दिखने पर आप तुरंत गर्भवती महिला को अस्पताल जाने की सलाह देती हैं? जैसे एनीमिया, मतलब ब्लड कम है, जी, पैरों में स्वेलिंग है, जी, या आँखों में थोड़ा-सा सफ़ेदी टाइप दिखती है, जी। ज़ुबान सफ़ेद दिखती है, कुछ ऐसे लक्षण जैसे दिखते हैं, तब जाके हम मैडम को तो दिखाते ये हैं। आप जाती हैं हर घर में? हाँ, घर में जाते हैं, हमें ऐसी कोई कंडीशन दिखता है तो हम अस्पताल ले जाके जाँच करवाते हैं, दिखाते हैं। आपके अनुभव में गर्भवती महिला को समय पर अस्पताल पहुँचाने में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? और इन समस्याओं का समाधान आप किस प्रकार करती हैं? एक गर्भवती महिला को सीधे अस्पताल पहुँचाना, इसके लिए सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए क्या होती है? सबसे पहले भूमिका है कि हम घर जाते हैं, घर जाने के बाद घर जाते हैं, जैसे उसकी समस्या जिस हिसाब से होती है, अगर प्रसव पीड़ा है, ऐसे भी है, तब भी हम अस्पताल ले जाते हैं यानी उनके। कोई चुनौती नहीं आती है आपको? आप जैसे ज़्यादातर मतलब, अगर क्योंकि हम अपने से ज़्यादा नहीं, कुछ जो भी है भाई हमारे पास रहता है, क्या कैल्शियम, आयरन जो भी उस तरह की है, तो हम ज़्यादा उसमें ट्रीटमेंट नहीं करते जी, हैं। भाई मैडम से दिखाया, अस्पताल लेके गए, अस्पताल ले गए, जी। वहाँ मैडम के द्वारा जो भी जानकारी मैडम बताई, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। क्या आपके क्षेत्र में ऐसी कोई घटना हुई है जहाँ पर समय पर एम्बुलेंस या उचित रेफरल मिलने से गर्भवती महिला, शिशु की जान बच गई हो? तो अगर हाँ है तो आप कृपया अनुभव बताएँ कि आपने बताऊँ कोई ऐसी घटना हो कि किसी ने बताया आपके बारे में और आप तुरंत पहुँची हों और उसका बच्चा सुरक्षित हो, वो भी सुरक्षित हो? हाँ, ऐसे भी। कई घटनाएँ हाँ, हुई कई होंगी। घटनाएँ हुई हैं ऐसे, तुरंत मतलब प्रसव पीड़ा हुई या ज़्यादा दिक्कतें आई, लेकिन तुरंत हम पहुँचे, एम्बुलेंस के बुलाया और लेके गए, पहुँच गए, बच्चा और हमारे जच्चा दोनों सुरक्षित मिला हमें। जो हमारे कप्तान की पूर्वा और आचार्य द्विवेदी नगर और मोहद्दीनपुर के श्रोता आपको सुन रहे हैं, अगर आप उनसे कुछ संदेश देना चाहें तो हमारे श्रोताओं को आप संदेश दे सकते हैं। अब हमारे श्रोता जो है, संदेश यही है कि हम समय-समय पे जाते हैं और जो है टीके के बारे में बताते हैं कि कोई बच्चा टीके से ना वंचित रहे, कोई छूटे ना। गर्भवती महिलाओं को समय से टीके लगवाते हैं,
समय से उनकी जांच करवाते हैं, प्रसव पीड़ा होने पे अस्पताल ले जाते हैं, डिलीवरी में पूरा सहयोग देते हैं। जो हमारा कार्य है उसमें भरपूर सहयोग देते हैं। जो दिन में पड़ गया, रात पड़ गया, कभी भी हम इससे घबराते नहीं हैं कि नहीं हम इस समय नहीं जाएंगे या हमारा अब जो समय नहीं है, तो भी मतलब हर उसमें हम बराबर 10 साल में अपना मेहनत जारी रखे हैं। तो ये थी हमारे साथ अनीता मिश्रा जी, आशा बहू गोरा बाजार की, जो लगातार अपने कार्यों से यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत प्रदान कर रही हैं। सुनते रहिए रेडियो आरबेल इंडिया 90.4 एफएम। मैं था आपके साथ आपका अपना होस्ट अभिमन्यु सिंह। सेहत सही लाभ सही।